And welcome to the amazing platform of SP Smart Hybrid Schooling System. This is Bhanu Pratap Singh, your biology mentor, and today we will start CUET preparation from chapter number 1, right? Reproduction in flowering plant according to your NCERT. In this video, we will only discuss about overview of the chapter and connect top to bottom, important portion where frequently asked NEET, PYQ and CUET. Now I have already bifurcated this chapter into 2 days, right, according to the lesson plan. In day 1, overview, outline, classification of the chapter, and day 2, overview plus lines of NCERT where frequently asked question by NTA, right. जो हमारे पार्ट्स रहेंगे, जैसे डे 1 में जो वीडियो की लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, अराउंड 10 to 15 मिनट्स रहेगी, राइट। तो हर दिन का जो वीडियो आपका रहेगा वो 10 से लेके 15 मिनट्स तक रहेगा। और हम लोग इसमें पहले पार्ट में आउटलाइन देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर का आउटलाइन क्लासिफिकेशन प्लस एनसीईआरटी की वो लाइन एग्जाम्पल्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट आपकी एग्जाम्पल्स को और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को, पीवाईक्यूज़ को और सीयूईटी के उन पार्ट्स को जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग टॉप टू बॉटम टच करेंगे, राइट। अब ये है आपके पास ओवरव्यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का। आप लोग कलर पे भी फोकस करेंगे। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में कौन कौन से पार्ट जो हैं जिनको हमें कनेक्ट करना है, जैसे हमारे पास आता है बच्चे, ये वाला पार्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर, फ्लोर का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इसमें हमने पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ना है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या है, पॉलिनेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन के, स्पेशल मोड क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के। इन पार्ट को हमने टच करना है। नंबर ऑफ 9 पार्ट्स बनते हैं, मतलब कितने कंपोनेंट है इसके, 9 कंपोनेंट है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो फ्लोर का जो स्ट्रक्चर रहता है, देखो बेटा जो फ्लोर का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपके पास फ्लोर का, सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं फ्लोर का स्ट्रक्चर क्या है, सेपल, पेटल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ एंड्रोशियम और गाइनोशियम वाले पार्ट आते हैं, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी। एकदम से स्टेमन जो होता है दैट इज़ एंड्रोशियम, और जो पिस्टल है दैट इज़ गाइनोशियम। 3 पार्ट हैं इसके, आप लोगों को पता होने चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं फ्लोर के बाद, फ्लोर ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम इस साइड आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आप लोगों को मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है, इसका डिटेल देखना है। देखो फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन में आप लोगों ने देखना है सीड डिस्पर्सल इज़ द, ये पॉइंट एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, सीड डिस्पर्सल इज़ द colonize in other areas and many fruits have mechanisms for dispersal of seeds, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप लोग देखेंगे स्पेशल मोड क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के। तो स्पेशल मोड आप लोगों को 3 याद रखने हैं। 3 स्पेशल मोड कौन कौन से बेटा, एक आपके पास आता है एपोमिक्सिस, दूसरा पॉलीएम्ब्रियोनी और तीसरा पार्थिनोकार्पी। सीधा सीधा डेफिनेशन आपको पूछी जाती है एपोमिक्सिस क्या होती है, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर प्रोडक्शन होती है एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी occurrence of more than one embryo in a seed, और पार्थिनोकार्पी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। डन, ये आगे इसके स्पेशल मोड। नेक्स्ट हम लोग इस पे शिफ्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले आपको ये 4 नाम याद रखने, फ्रूट फॉर्मेशंस, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और सीड डेवलपमेंट। आप लोगों को ये पता होना चाहिए बच्चे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट कितने, ये एमसीक्यूज बन जाता है आपका, ठीक है, ये एमसीक्यू रहता है आपका। आपको ये 4 नाम याद होने चाहिए। अब एक एक करके देखते हैं कि फ्रूट फॉर्मेशन में क्या होता है, फॉल्स फ्रूट फॉर्मेशन और ट्रू फ्रूट फॉर्मेशन। फॉल्स में क्या होगा, एप्पल एग्जाम्पल होगी, और ये क्या होता है व्हेन पार्ट्स अदर देन ओवरी कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, है ना, ओवरी के अलावा अगर कहीं से फ्रूट की फॉर्मेशन होती है वो फॉल्स फ्रूट होता है, एग्जाम्पल आपका एप्पल आ जाता है। ट्रू फ्रूट फॉर्मेशंस में व्हेन फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी दैट इज मैंगो, राइट। अब हम लोग एंडोस्पर्म डेवलपमेंट यहाँ पे तो नहीं देख रहे हैं। अब इसमें
एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की एग्जांपल आप लोग कोकोनट वगैरह आप दे सकते हो, है ना, कर्नल वाला पार्ट जो होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में डाइकॉट एम्ब्रियो हैव 2 कॉटिलिडन्स, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो, इन दोनों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये डाइकॉट एम्ब्रियो में ये प्लूम्यूल वाला पार्ट आ गया, जिससे प्लूम्यूल वाले पार्ट से क्या बनता है बच्चे, शूट सिस्टम डिराइव होता है आपका। और ये कॉटिलिडन आ गए, 2 कॉट्स आ गए, एक ये और एक ये, तभी इसको डाइकॉट बोलते हैं। हाइपोकोटाइल है जो टर्मिनेट करता है रेडिकल वाला पार्ट, और ये रूट केप है जो प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपका डाइकॉट एम्ब्रियो का है। ये आ गया आपका जिसमें स्कैटुलम होता है ना, स्कैटुलम सिर्फ मोनोकॉट में ही होता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो, सिंगल कॉटिलिडन। तो आपको इसका एक ही कॉट दिखेगा विच इज सिंगल कॉटिलिडन शूट अपेक्स। और एपीप्लास्ट जो होता है, एपीप्लास्ट जो है वो क्या करता है बच्चे, टर्मिनेट करता है आपका शूट वाला पार्ट, ठीक है। रेडिकल वाला पार्ट रूट कैप को टर्मिनेट करता है। और लास्ट में क्या रहता है, कोलियोरिजा, रूट कैप वाली साइड कोलियोरिजा रहता है, और शूट कैप वाली साइड आपका, शूट अपेक्स वाली साइड कोलियोपेटाइल रहता है, राइट। तो ये रहा आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब सीड डेवलपमेंट में 2 पॉइंट आपने याद रखने, एक एल्बुमिनस सीड होता है जो एंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है, और एक नॉन एल्बुमिनस सीड होता है जिसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। अब डबल फर्टिलाइजेशन की ये रिएक्शन पूरी आपके पेपर में आ जाती है, सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, डन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है बच्चे, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम लोग एक डायनेमिक प्रोसेस भी बोलते हैं, इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशंस, है ना, पोलन रिकॉग्नाइज करना, है ना, ओवरी के साथ। तो क्या कह रहा है, इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोइंग पोलन ट्यूब ग्रोथ, डन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मेजर अप्रोच टू क्रॉप इंप्रूवमेंट बाय यूजिंग डिजायर्ड पोलन ग्रेन फॉर पोलिनेशन। बस इतना पॉइंट याद रखना है कि पोलन पिस्टल होता क्या बेसिकली, अचीव्ड बाय एमस्कुलेशन एंड बैगिंग। एमस्कुलेशन और बैगिंग क्या होता है बच्चे, एमस्कुलेशन का मतलब होता है कि जब हम फ्लोर में से एंथर वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम एमस्कुलेशन कहते हैं। बैगिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग उसको एक टैगिंग कर देते हैं, बैग कर देते हैं कि अनवांटेड पोलन आके इसके साथ फर्टिलाइज ना कर जाए, है ना, हम लोग ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं और आउट ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेशंस को प्रमोट करते हैं। तो इसके लिए हम एमस्कुलेशन और बैगिंग वाला आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस से क्वेश्चन आ सकते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, डिवाइस फॉर प्रोमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशंस, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। देन डिवाइस फॉर प्रोमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन, पोरल रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट रिकॉग्नाइज्ड सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, इनका मेटिंग टाइम डिफरेंट कर दिया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसको हम डेक्नी कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा डिफरेंट पोजिशंस, ठीक है, ताकि वो सेम टाइम्स पे एक दूसरे से फ्यूज़ ना कर पाएँ। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, गैमेट डिफरेंट कर देना, ठीक, ये आ जाता है। फिर आपका पॉलिनेशंस, पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चे, टाइप ऑफ ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, है ना। देखो पॉलिनेशन कितने टाइप की होती है, टाइप्स, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जिनोगेमी, ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों को, ठीक है, पॉलिनेशन की टाइप। फिर उसके बाद एजेंसीज पूछ सकते हैं, एबायोटिक मतलब विंड और वाटर, और बायोटिक एनिमल्स, इंसेक्ट आएगा, वैस्प आएगी, बीज आएंगी, बहुत सारी, ये भी देखनी है आप लोगों ने। देन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आएगा, मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट। दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सभी बच्चों ने इसको एज इट इज़ याद करना है। जितनी डेफिनेशन और एग्जाम्पल इसमें मैंने बताई है, इसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये आपका एक माइंड मैप रहता है, ये प्रॉपर अच्छे से आप लोगों को रिवाइज करना है। अब हम लोग इनके टॉपिक्स को ना गो थ्रो कर देते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, रीड करना है एक बारी, रीड करना है एक बारी कि इन टॉपिक्स को हमने कैसे कैसे कवर करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट रिवीजन नोट्स ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ पे देखिए बच्चे, यही चैप्टर है आपका, फ्लोर की डेफिनेशन। सबसे पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखा था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की आप लोग डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर देखेंगे, जो हमने डिटेल वहाँ पे नहीं देखा था, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। फिलामेंट, एंथर, ठीक है, क्या डेफिनेशन है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना, टैपिटम का क्या रोल होता है, नरिशमेंट, ठीक। फिर उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन, मेल गेमेटोफाइट्स, एक्साइन एंड टाइन्स, पोलन ग्रेन की मेम्ब्रेन्स, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स का क्या रोल है, वेजिटेटिव सेल्स,
60% पोलन, 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोलन, मेगास्पोरोजेनेसिस, पूरा क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने, एक बार इसको फिर से रिवाइज करो। गाइनोशियम्स, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर स्टार्ट होता है। ये इसकी डायग्राम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पोलन रिसीव करना, स्टाइल कनेक्ट करना, ओवरी, ओवरियन कैविटी या लोक्यूल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखना अच्छे से। ओव्यूल का स्ट्रक्चर, हाइलम वाला पार्ट, चिलेजल एंड वाला पार्ट, पोलन कहाँ से एंटर होते हैं, क्वेश्चन बनता आपका। मेगास्पोरोजेनेसिस, एमएमसी की फुल फॉर्म, कितने मेगास्पोर बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसैक, 248 न्यूक्लिएट, स्टेजेस क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन एम्ब्रियोसैक, 3 सेल एंटीपोडल एंड चिलेजल एंड लार्ज सेंट्रल सेल्स विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, तो पॉलिनेशन हम लोग डे 2 में डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले मैं आप लोगों को माइंड मैप पूछूंगा, फिर उसके बाद हम लोग पॉलिनेशंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।